नमस्कार दोस्तों, मेडिकेटेड में आप सबका स्वागत है। डेली हेल्थ अपडेट्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की डेट में, और वो है इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करना है, इम्यून सिस्टम को मजबूत कैसा रखा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं। और इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़, जो पहली चीज़ है, वो है पानी। पानी का सेवन हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए, और कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी डेली हर एक व्यक्ति को पीना चाहिए। कोशिश करें कि हम जितनी बार पानी पिए वो गुनगुना पानी पिए, और फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी ना पिए, ताकि किसी का गला खराब होने की कोई चांसेस ना हो। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फल। फलों का सेवन करना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। आपके मिनरल्स, विटामिन्स, इन सब की पूर्ति फलों से हो जाती है। और कोशिश करें जितने भी रसदार फल हैं, जैसे मौसम्बी, संतरा, नींबू, इन सबको आप लें, और सभी फलों को बहुत अच्छे से खाएं। कोशिश करें जूस कम लें और पूरे फल ज़्यादा खाएं, क्योंकि अगर हम जूस लेते हैं कि तो जूस की जो शुगर होती है वो हमारी बॉडी में चले जाती है। और जब भी हम अगर जूस भी ले रहे हैं तो शुगर ना लेकर पूरे फल खाएं और बिना शक्कर का जूस पिएं। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है ड्राई फ्रूट्स। जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अच्छे वाले फैट्स होते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और ये आपके शरीर में खून की चाल को बढ़ाते हैं, और आपको विटामिन, मिनरल, जिंक, ये सब में आपके बॉडी में बहुत भरपूर मात्रा में प्रदान करते हैं। और इसलिए आपका ड्राई फ्रूट्स को लेना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप रात में इन्हें भिगो के रख दें और अगले दिन दूध या अपनी चाय के साथ इनका सेवन करें। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, आपका पाचन शक्ति को मजबूत करता है। प्रोटीन के साथ साथ जो आपकी कब्जियत का परेशानी होती है बहुत से लोगों को, उसको भी हल करने में बहुत कारगर होता है। तो मूंग, चना, मोठ, ये सारी चीज़ें जो है आप अंकुरित करके ले सकते हैं। सलाद के रूप में ले सकते हैं, चाहे तो आप इनको नाश्ते के रूप में ले सकते हैं, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन जिन चीज़ों से आपको मिल सकता है वो है अंडे, फिश, चिकन। और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए प्रोटीन के ऑप्शंस हैं पनीर, ये अंकुरित अनाज, सारी हर तरह की दालें आप लीजिए, दूध दही का सेवन करिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, जिंक, आयरन, ये सब चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आपका शरीर मजबूत भी हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो है दोस्तों मल्टीग्रेन, चोकर के साथ वाला अनाज। तो अब मल्टीग्रेन क्या होता है? मल्टीग्रेन यानी कि ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी चीज़ें हैं। आप चाहें तो अलग अलग इनकी रोटियां बना के ले सकते हैं, या फिर इन सबको मिक्स करके और इसकी रोटी का सेवन कर सकते हैं। मल्टीग्रेन के फ़ायदे ये है, एक तो ये शरीर में हल्का होता है, और दूसरा ये कब्जियत पैदा नहीं करता है। तो ये मल्टीग्रेन भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत मदद करता है। इसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें आती हैं, जैसे कि योगा, एक्सरसाइज या वॉक। हम सभी जानते हैं हर एक शरीर को मजबूत बने रहने के लिए, एक्टिव बने रहने के लिए कोई ना कोई व्यायाम की बहुत आवश्यकता है। अगर आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और आप अंदर से मजबूत बनेंगे। तो इसीलिए हमारी इम्यूनिटी में जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बढ़ाने के लिए, वो होती है योगा या एक्सरसाइज या वॉक। आप कुछ भी कर सकते हैं जैसा आपके पास जब समय हो। इसके बाद प्रोबायोटिक फूड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। प्रोबायोटिक फूड जो होते हैं, यानी कि फर्मेंटेड फूड्स, जैसे कि खमन हो गया, ढोकला, और आपका इडली, डोसा, ऐसी चीज़ें, इनमें क्या होता है, अच्छा वाला बैक्टीरिया होता है जो आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसके बाद इनके साथ साथ आप ले सकते हैं ककड़ी, टमाटर, केला, आम, ये भी बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपकी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। फिर इसके बाद आती हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हर्ब्स और स्पाइसेस।
जैसे कि तुलसी हो गई, हल्दी हो गई, दालचीनी हो गई, अजवाइन हो गई, सौंफ हो गई। आप देखते हैं आजकल हम सभी काढ़ा पी रहे हैं। आप चाहें तो इनको किसी ना किसी तरीके से अपने काढ़े में डाल के आप उबाल के पानी पीजिए। जो आप पानी पी रहे हैं दिन भर में 2 से 3 बार इस काढ़े को पीजिए। इनसे भी आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी। वैसे भी हम सब जानते हैं कि जो हमारी हर्ब्स हैं, ये जो स्पाइसेस हैं, बहुत ही मेडिसिनल साबित हुई हैं। ये सब आपके खून की चाल को बढ़ाने में मदद करती हैं, विटामिन, मिनरल, और ये सब एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि रोगों से लड़ने में हम सबकी मदद करती हैं। तो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें। फिर कुछ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है कि कॉन्स्टिपेशन, जो कब्जियत की जो शिकायत है वो किसी को ना हो, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। सलाद आपको बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। ककड़ी, टमाटर, चुकंदर, गाजर, इन सभी चीज़ों का सेवन आप करेंगे तो ये रेशे जो होते हैं ये आपका पेट साफ करने में मदद करते हैं, पाचन शक्ति को बहुत मजबूत बनाते हैं, और इससे कब्जियत नहीं होगी। क्योंकि आप देखिए, अगर आपको कब्जियत होती है तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? अगर पेट साफ रहा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो 70% इम्यूनिटी हमारी बॉडी में तो वैसे ही बन जाती है। इसलिए हमारे पेट का साफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा पानी पीना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर मैं आपको बताऊं, अच्छी नींद एक सेहतमंद शरीर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है 8 घंटे की नींद। अगर आप ठीक से सोए हैं, आपका पेट भी साफ रहेगा, आप अच्छे से दिन भर फुर्ती के साथ अपना काम कर सकते हैं, और आपका शरीर दिन भर एक्टिव रहेगा। अगर आप नहीं सो पा रहे हैं तो आप अगले दिन बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, आपका पेट साफ नहीं होगा, कुछ खाने का भी मन नहीं करेगा, और ऐसे में ना आपके पास कोई ताकत होगी, और आपका शरीर जो है वो बहुत ही कमज़ोर महसूस करेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय पर सोएं, समय पर खाएं, और सही तरीके से सब कुछ खाएंगे पिएंगे तो ये इम्यूनिटी हमारे घर में ही हमको मिल जाएगी, और हम बहुत मजबूत बन जाएंगे। दोस्तों, किसी भी तरह की जानकारी के लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, और अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, मेडिक एडिक्टेड को। धन्यवाद।